हरे कृष्ण। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, जिसे आप ध्यान से सुनना। मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत बहुत दुखदाई रूप में होती है। इसकी अस्त मंजा पर मौजूद इसके बच्चे ये सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु ही तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को खाना प्रारंभ कर देते हैं। और जब तक खाते हैं कि जब तक कि उसकी केवल अस्थियां ही ना शेष रह जाएं। वो तड़पती रहती है, करारती रहती है, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ते और ये उसे पल भर में नहीं मरने देते, बल्कि कई दिनों तक यह मौत से बदतर असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है। मादा बिच्छू की मौत हेतु पश्चात ये सभी उसकी पीठ से उतर जाते हैं। लाभ 84 उकृत में ऐसी असंख्य योनि हैं जिनकी स्थितियां अज्ञात हैं। कदाचित इसलिए भवसागर को अगम और अपार कहा गया है। ऋषि मतंग के मुताबिक यह भी मनुष्य योनियों में किए गए कर्मों का ही भुगतान है। अर्थात इंसान इस मनुष्य जीवन में जो कर्म करेगा, नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार से ही उसे दुख सुख मिलते रहेंगे। यह तय है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। साथियों, मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूमते रहते हैं, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला होगा। इनमें से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, कोई कुछ और होगा। इनके गुरु भी इन्हें हरिनाम का भजन करने को कहते थे, तो हंसकर जवाब देते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। वो मनुष्य जन्म हार गए, भगवान का भजन व ध्यान नहीं किया, उस योनि में आ गए। अब देखो टाइम ही टाइम है, बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है, कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुला डालते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। हरि नाम का भजन कर्म फलों को भी डो डालता है।